हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। आवर किडनी एक्ट एज ए वाइटल ऑर्गन्स फॉर द सर्वाइवल. सेवरल फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो to kidney reduce the normal activity of kidney, leading to the accumulation of poisonous waste in the body that can lead to death. हमारी जो किडनी है वो हमारा सर्वाइवल के लिए एक वाइटल ऑर्गन है, ज़रूरी ऑर्गन है। कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे इन्फेक्शन या चोट लगने की, इंजरी की वजह से, या फिर किडनी के अंदर ब्लड पूरी तरह से फ्लो ना हो, उसकी वजह से जो किडनी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो किडनी है ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती है, और जो हमारा पॉइजनस वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है। सच सिचुएशन ऑफ किडनी फेलियर कैन बी मैनेज बाय आर्टिफिशियल किडनी। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस यूज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। जो आर्टिफिशियल किडनी है वो हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिससे हमें ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, ये आपका आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस का डायग्राम दिखाया गया है। आर्टिफिशियल किडनी कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स विद ए सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। जो हमारा आर्टिफिशियल किडनी है उसके अंदर क्या होती है, ट्यूब्स होती है, नंबर ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी एक टैंक के अंदर प्रेजेंट होती है, और इस टैंक के अंदर हम डायलिसिंग फ्लूइड भरा हुआ होता है। दिस फ्लूइड हैज़ ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बिल्कुल ब्लड की तरह होता है, सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि यूरिया। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्यूल्स। जब डायलिसिस के दौरान क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के अंदर पास किया जाता है। एज द ब्लड पासिस द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड मूव इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। जब पेशेंट का ब्लड इस ट्यूब्यूल्स में से पास किया जाता है, ट्यूब्स में से पास किया जाता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड से डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर पास ऑन हो जाता है, एंड द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक बाय द इनटू द पेशेंट बॉडी। और जो प्योरीफाइंग ब्लड है, हमारा जो प्योरीफाइड ब्लड है वो हमारा जो है वेन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से अंदर पास ऑन कर दिया जाता है। डायलिसिंग यूनिट causes the blood to run along one side of the cellophane membrane and the dialysing fluid run in opposite direction. जो हमारा ये डायलिसिंग यूनिट है इसके अंदर जो ब्लड है वो मेम्ब्रेन के एक साइड पर फ्लो करता है, और जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो पेशेंट का ब्लड है और जो हमारा डायलिसिंग फ्लूइड है उसके बीच में जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। आर्टिफिशियल किडनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल किडनी। जो आर्टिफिशियल किडनी है वो हमारी नेचुरल किडनी के तरह ही काम करती है, पर उसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस होता है, एज द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी। जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल मटेरियल्स का, जैसे कि ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, ये रीअब्जॉर्प्शन आर्टिफिशियल किडनी के अंदर नहीं होता है। Normally in healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 180 लीटर डेली। एक हेल्दी एडल्ट के अंदर जो आर्टिफिशियल जो शुरू किडनी के अंदर इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, इसको फिल्टर करके वो कितना बनता है, 180 लीटर डेली बनता है। However, the volume actually excreted is only 1 to 1.8 लीटर ए डे। पर जो वॉल्यूम है यूरिन का जो पास आउट करते हैं वो कितना होता है, हमारा 1 से लेकर 1.8 लीटर पर डे होता है। दिस इज हैपन्स बिकॉज रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। ऐसा किस लिए होता है कि बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दिस डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, जो कि आर्टिफिशियल किडनी के दौरान नहीं होता है। द पेशेंट आर एडवाइज किडनी ट्रांसप्लांटेशन वेयर किडनी एक्सक्रीशन कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय डायलिसिस। अगर पेशेंट
डायलिसिस के दौरान क्या हो रहा है, वर्क सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट आल्सो excrete out various waste products during their life processes. These waste products are excreted by plants is completely different from that of animals. जो प्लांट्स है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं, और जो प्लांट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं वो एनिमल से बिल्कुल ही अलग होता है। किस किस फॉर्म में वो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। तो फर्स्ट है गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लांट गिव ऑफ गैसियस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट नाइट। रात के समय जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए जो रेस्पिरेशन है हमारा मेन इवेंट होता है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है रात को गैसियस वेस्ट के रूप में प्लांट क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम। रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, पर दिन के समय क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस जो है के दौरान क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो पौधे फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। तो दिन के समय सिर्फ हमारी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो दिन के समय जो पौधे हैं वो एज ए वेस्ट ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स, लीव्स पर जो स्टोमेटा है उसके द्वारा, एंड लेंटिकल्स फाउंड ऑन स्टेम्स, और स्टेम्स पे जो लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लांट आल्सो गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर प्रोड्यूस एज ए वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स जो है जो अपना पानी एक्सेस वाटर जो है वो वेस्ट के रूप में जो रेस्पिरेशन के दौरान बना है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पता है आपको, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। पत्तों के द्वारा जो एक्सेस वाटर है वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ग्यूटेशन क्या होता है, ग्यूटेशन इज अ फिनोमिना ऑफ एक्सक्यूटेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ जाइलम सैप ऑन द टिप ऑफ लीव्स और सम वेस्कुलर प्लांट्स। जो ग्यूटेशन होता है वो क्या है, एक फिनोमिना है जिसके दौरान लीव्स की टिप्स के ऊपर क्या होता है, जाइलम सैप क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इट ऑकर थ्रू हाइडेड थॉट्स, ये हाइडेड थॉट्स के थ्रू होता है। ये हमारी सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट्स आल्सो स्टोर वेस्ट सब्सटेंस इन ओल्ड जाइलम एज रेजिन एंड गम्स। जो प्लांट्स है वो ओल्ड जाइलम के अंदर रेजिन्स और गम्स की फॉर्म के अंदर भी अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। गम्स क्या होते हैं, गम्स आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनल प्लांट टिश्यू मोस्टली सेलुलोज। जो सेलुलोज के डिग्रेडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं गम्स, वाइल रेजिन्स आर द फॉर्म्ड बाय एज ए ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ वेरियस एसेंशियल ऑयल्स। और ऑयल के ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं रेजिन्स। जो हमारा रबड़ प्लांट है इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट विच एक्सक्यूट लेटेक्स एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। रबड़ प्लांट से हमें लेटेक्स एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलता है। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम एसेंशियल ऑयल्स लाइक सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि सैंडलवुड चंदन का तेल और क्लोव ऑयल लौंग का तेल जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। सम प्लांट स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस इन सेलुलर वैक्यूल्स एंड इन टिश्यूज विद डेड सेल्स, एग्जाम्पल इन हर्टवुड। कुछ प्लांट्स जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट को वैक्यूल, सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड विद इन लीव्स, barks etc which fall off और get rid of by the plant। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है पत्तों के अंदर और बाग के अंदर भी स्टोर हो जाता है, जो बाद में पत्ते पीले होने के बाद क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। Plants also excrete some solid waste such into the soil around them। Plants कुछ solid waste जो है soil के अंदर रिलीज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा यूज़फुल प्लांट वेस्ट। जो प्लांट वेस्ट है हमारे लिए कौन कौन से यूज़फुल प्लांट्स जो है एक्सक्रीट करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है जो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं और हमारे लिए यूज़फुल है। प्लांट लाइक ओक स्टोर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज टेनिन इन देयर बार्क विच इज़ यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ लेदर। जो ओक प्लांट है वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी ट्रंक के अंदर टेनिन की फॉर्म में स्टोर करता है जो कि लेदर की ट्रीटमेंट में काम आता है। एसेंशियल ऑयल सिक्रेटेड बाय plants such as sandalwood oil, olive oil, eucalyptus oil, lavender oil are widely used in various household activities। कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो है प्लांट्स के द्वारा रिलीज़ होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, जो कि हाउस होल्ड पर्पज़ के अंदर यूज़ होते हैं। गम्स फ्रॉम प्लांट्स आर वाइडली यूज टू मेक एडहेसिव। जो गम्स प्लांट्स के अंदर यूज़ होते हैं वो पेस्टिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं। रेजिन्स आर यूज टू मेक वार्निश एंड ग्लेजिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। और जो रेजिन्स है वो फिनिशिंग के लिए, शाइनी अपीयरेंस के लिए यूज़ होते हैं और एक ऑयली कोटिंग बनाने के लिए रूप में यूज़ होते हैं। नेचुरल रबर ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स आर यूज एज ए रॉ मटेरियल इन टायर्स इंडस्ट्रीज़। जो नेचुरल रबर है वो रबर प्लांट के दौरान हमें ऑब्टेन होता है, जो कि टायर इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा हमारी क्या बनती है, टायर्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 6th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।